नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। बीइंग ऑनेस्ट में आपका स्वागत है। मैं काशिफ हुसैन। जहां लगातार एक तरफ ईवीएम से सवाल उठ रहे, वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर वकीलों ने ईवीएम हैक करके दिखाई। और वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि ईवीएम हमारी सुरक्षित है। जनता से जानते हैं कि इस मामले में जनता का क्या कहना है। सर ये बताइए, जहाँ ईवीएम पे लगातार सवाल उठ रहे हैं और वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने कहा कि हमारा ईवीएम सुरक्षित है, इसको आप किस नजर देखते हैं? देखिए, सुरक्षित तो नहीं है, चूंकि जब चंद्रायन पर आप जो है यहाँ से रिमोट कंट्रोल कर दे रहे हैं, पहले की बात और थी, लेकिन अब जो है विज्ञान बहुत आगे चला गया है। जब बैंक में पैसा जमा होता है और मोबाइल से हैंग हो जा रहा है तो ईवीएम हैंग होने में कोई दिक्कत नहीं है। और जब वकील लोग जो है वहाँ हैंग करके दिखाए, चैनलों पे दिखाए और सारी चीजें हैं, तो उसको मान लेना चाहिए। और दूसरी बात, अगर राम राज्य की परिकल्पना करना है, साकार करना है, तो एक बार ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जब राम राज्य में मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने किसी एक साधारण व्यक्ति के कहने पे सीता जी का परित्याग कर दिए, तो यहाँ तो करोड़ों करोड़ जनता कह रही कि ईवीएम हटा के एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा लिया जाए। तो एक बार तो मान लेना चाहिए ना, ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर से चुनाव कराने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, साफ हो जाएगा, जनता का भी मुंह बंद हो जाएगा और विपक्ष का भी मुंह बंद हो जाएगा। जो भी परिणाम आएगा सर्वमान्य होगा, सारे लोग मान जाएंगे। अगर कहीं शंका है तो उसका निदान भी है। निदान यह है कि ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए एक बार। राम राज्य की कल्पना को अगर साकार या स्थापित करना है तो एक बार जरूर करना पड़ेगा। चूंकि राम राज्य में जब एक साधारण सा आदमी, मामूली सा आदमी जो है सीता जी पे कोई आरोप लगाया और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने उनको त्याग किया, तो अब ईवीएम त्याग करने में क्या है? अगर भारतीय जनता पार्टी राम राज्य की परिकल्पना करती, राम राज्य की बात करती है, तो इसको हटाने में क्या दिक्कत है? अगर जनता आपको चाह रही तो पुनः बैलेट पेपर से भी देगी, उसमें कौन सा अंतर आएगा? चुनाव होना है, चुनाव तो होगा ही, लेकिन अगर बहुत ज्यादा लोग चिल्ला रहे हैं तो एक बार जो है ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से चुनाव करा लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जनता यही चाहती है। लेकिन चुनाव आयोग नहीं चाह रहे कि बैलेट पेपर से चुनाव, लेकिन वो चाह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव के। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? अब ये चुनाव आयोग की धृष्टता है, चूंकि चुनाव आयोग को पूरे भारतवासियों को संतुष्ट करना चाहिए, किसी एक दल को नहीं, किसी एक पार्टी को नहीं, सारे दलों को और 135 करोड़ जनता की भावनाओं का आदर करना चाहिए उन्हें। केवल एक पार्टी का नहीं कि नहीं हम ईवीएम से, कोई जिद नहीं है। वो तो एक तरह के कर्मचारी हैं, वो कर्मचारी है। कर्मचारियों का काम है कि जनता के भावनाओं को संतुष्ट करें। अगर जनता चाह रही है कि ईवीएम हैंग हो सकती है और वकील लोग दिखा भी रहे हैं करके, तो अगर शंका कहीं हो रही तो उस शंका का समाधान करना चुनाव आयोग का परम कर्तव्य बनता है। और ये चुनाव आयोग एक बार ईवीएम हटा के चुनाव करा के जनता को संतुष्ट कर दे, चाहे जो पार्टी जीते, हम लोग सबका स्वागत करेंगे। जो भी जीतेगा उसका स्वागत होगा, वही मान्य होगा। लेकिन जनता जब कह रही है कि हमें ईवीएम दे दी जाए, तो चुनाव आयोग क्यों नहीं देने को तैयार है ईवीएम? भाई, चुनाव आयोग तो अब बता रहे हैं, चुनाव आयोग अब धृष्टता कर रहा है या अपनी मनमानी कर रहा है, जो भी कहिए, चुनाव आयोग जनता के लिए बनाया गया है, न कि जनता के जो है दबाव बनाने के लिए चुनाव आयोग नहीं है कि अपने मनमर्जी करे। अपने मनमर्जी करने के लिए उन्हें अधिकार नहीं है। जन भावनाओं को देखते हुए जनता की बातों को उनको सुनना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, चिंतन मंथन करना चाहिए, आलोचना विवेचना समालोचना करना चाहिए और जनता के हित में निष्पक्ष निर्णय लेना चाहिए, निष्पक्ष निर्णय लेना चाहिए। हम लोग तो यही चाहते हैं कि अगर राम राज्य की कल्पना को साकार करना है, स्थापित करना है, तो एक बार ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से चुनाव करा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सारे लोग मान लेंगे कि अब भाई ठीक है, जो जनता का निर्णय आया वो मान्य है, सर्वमान्य है, उसमें कौन सी दिक्कत है? क्या आपको लगता है कि ईवीएम हैक हो सकती है? भैया, जब चंद्रायन यहाँ से रिमोट से कंट्रोल हो रहा पता नहीं कितने हजार किलोमीटर, जब बैंकों से पैसा हैंक हो जा रहा है, यहाँ तक कि मोबाइलों से मोबाइल का पैसा हैंक हो जा रहा है, तो क्यों नहीं हो सकता है? शंका के घेरे में आ रहा तो शंका का समाधान होना चाहिए ना। ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, शंका का समाधान करे चुनाव आयोग। ईवीएम से चुनाव हो रहे, क्या आपको लग रहा है ये सही हो रहे हैं, मतलब गलत है? देखिए साहब, ईवीएम से चुनाव हो रहा है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा,
अगर चुनाव घोषित हो जाएगा, ईवीएम निर्वाचन आयोग जो है अपना फैसला कर ही लेगा, तब तो ईवीएम से ही चुनाव होगा। जैसा कि मेरे संज्ञान में लाया गया कि ईवीएम के संदर्भ में जो है सुप्रीम कोर्ट के एक वकीलों का बड़ा तबका जो है सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के विरोध में एक जो है आवेदन किया है। उस आवेदन के प्रति देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर राजा का किसी भी क्रिया पर सवाल उठता है, सब लोग बार बार उसके निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं और ये कहते हैं कि आप लोकतंत्र का दमन कर रहे हैं, आप वर्तमान संविधान मिटा रहे हैं, आप सरकारी जो सिस्टम है उसके वसूल पर हमला कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये राजा का धर्म बनता है कि जो जनता का डिमांड उठ रहा है उस डिमांड को एक्सेप्ट करे और बैलेट वो साफ कह दे। अगर आप जानते हैं कि हमारी लोकप्रियता बढ़ गई है, आप जानते हैं कि राम मंदिर पर आपको ही वोट मिलेगा, आप 10 साल में राम मंदिर का एक योजना पर काम किया है, तो हम कहते हैं कि अगर आपके जितने समर्थक हैं वो ईवीएम में बटन नहीं दबाएंगे तो आखिर मोहर तो लगा ही देंगे कमल पर। तो अब इसमें ईवीएम अब बैलेट पेपर का क्या मामला है? अगर बैलेट पेपर से ही जनता को ये लग रहा है कि हमारा वोट का हरण हो रहा है, हमारे अधिकार का हरण हो रहा है, हमारे संवैधानिक अधिकार को कुचला जा रहा है, तो आखिर सरकार को पीछे हटने की जरूरत क्या है? सरकार ने तो 10 साल में साहब मक्का मदीना बना दिया है। अब मक्का मदीना में भी अगर जन्नत ढूंढना ही पड़े तो ऐसे मक्का मदीना के बारे में तो सवाल स्वाभाविक है खड़ा होगा कि भाई वहां भी जन्नत नहीं तो जहन्नुम में तो जन्नत मिल नहीं सकता। लेकिन बात बहुत साफ है साहब, जन्नत और जहन्नुम में बहुत बारीक लकीर है। अमल से जिंदगी होती है, जन्नत भी और जहन्नुम भी। वो खाकी अपने फितरत में न नूरी है न नारी है। संदर्भित प्रश्न के संदर्भ में जो मैं कोट कर रहा हूं, अब किसी ने कहा कि साहब वकीलों का क्या मामला, वकीलों की क्या भूमिका हो सकती है? अब उनको ये भी पता नहीं कि वकीलों के नेतृत्व में इतना बड़ा आज जो भारत दिखाई दे रहा है, एक एक करके जितने स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है, एक एक करके जो जितनी योजनाओं का निर्माण हुआ है, एक एक करके जितने उद्योग धंधों का निर्माण हुआ है, एक एक करके जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण का व्यवस्था दी गई है, एक एक करके जो है एक से एक बड़ा बांधों का निर्माण किया गया है, लाखों किलोमीटर लाइनों का निर्माण किया गया है। ये वकीलों का मार्गदर्शन था। वकीलों ने ही आजादी की लड़ाई में हम भूमिका निभाई, वकीलों ने ही आजादी की लड़ाई को मूर्त रूप दिया, वकीलों ने ही भारत का संविधान लिखा, वकीलों के मार्गदर्शन में तमाम इसरो जैसी, तमाम आईटी जैसी तमाम संस्थाएं का निर्माण हुआ। जब योग्यतम कोई चीज होता है ना कि साहब हम लोग तो वहां आ गए। एक ने कहा कि साहब ये रिक्शा चलाने वाले को लखनऊ में सबसे योग्यतम व्यक्ति है, इससे बढ़िया कोई रिक्शा चला नहीं सकता। तो कुछ एक जमात थी जो कही कि साहब ये लखनऊ में जब इसको रिक्शा चलाने का महारत हासिल है तो इसको इससे ये प्लेन भी उसी तरह बढ़िया ढंग से महारत हासिल करेगा। अगर उड़ाएगा तो प्लेन भी मरेगी और पायलट भी बनेगा। वही स्थिति आज मुल्क की है, वही स्थिति जो है सारी विधि विधान का है। अब मैं समझता हूं कि वोट किस लिए, 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल के लिए। वोट किस लिए कि साहब नौकरी के लिए। वोट किस लिए कि हम बड़े उद्योगपति बनने के लिए। वोट किस लिए
कि हम MP MLA बन जाएं, वोट किस लिए कि हम मुख्यमंत्री पर नहीं, वोट से हम राष्ट्र का भविष्य का निर्माण करते हैं। हम वोट से राष्ट्र का उन्नत प्रगति का निर्माण करते हैं। हम वोट से ही अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। वोट से ही भारत का हम निर्णय करते हैं। वोट के माध्यम से हम भारत के भूगोल का, भौगोलिक पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। अब उस वोट के बारे में एक देश का आईएएस न समझता हो तो रिक्शा वालों से क्या उम्मीद की जा सकती है? ये तो बड़ा अजीबोगरीब सवाल है। अब मैं आज आपके चैनल पर ईमानदारी से कहता हूं कि वोट पर अगर आप इंटरव्यू करा दीजिए 1 लाख बढ़िया लोगों को, जो जानकार लोग हैं, उनसे पूछ दीजिए बगैर बताए कि आप वोट का परिभाषा बता दो, तो हम समझते हैं कि उसमें 99% लोग फेल हो जाएंगे। जो पढ़ा लिखा तबका का मैं सवाल आपसे कर रहा हूं, तो अब सामान्य आदमी की क्या बात है? वोट हम उसी को देंगे जो देश जलाएगा, वोट हम उसी को देंगे जो देश तोड़ेगा, वोट हम उसी को देंगे जो सबसे बड़ा अपराधी होगा, वोट हम उसी को देंगे जो आतंकवादी होगा। तो भाई मालिक आप हो, आप जिसको चाहो वोट दो, तुम्हें कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन वोट का खामियाजा तुम्हारी नस्ल भी भुगतने को तैयार है और तुम भी भुगतने को तैयार हो, इसलिए कि आग का स्वभाव जलाना है, चाहे वो नया छप्पर हो चाहे पुराना छप्पर हो। आज नुकसान मेरा है, कल नुकसान देश का है, परसों नुकसान तुम्हारी नस्ल का है। अब बचाना आपका धर्म है। अब वोट ही एक ऐसा हथियार है जो हम हर क्षेत्र में अपने वोट के माध्यम से आजाद भारत में अपना पक्ष को रख सकते हैं, अपने भविष्य की लड़ाई लड़ सकते हैं, समाज में सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। अगर वोट नहीं रहेगा तो मेरे पास 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल के घूस पर वोट देने वाले लोग जब देते हैं वोट, तो ये शहीदों का लहू को पैरों के तले कुचल करके उसका शहादत का चिन्ह को मिटाने का काम करते हैं। ये वोट जो है शहीदों का लहू का और उनके हड्डियों से निर्मित है, और इससे जो मजाक करेगा, जो समाज मजाक करेगा, उस समाज को कोई बचा नहीं सकता, उस समाज का अंत होना निश्चित है। तो मैं साफ साफ कह दूं कि वोट समझ कर दो, वोट परख कर दो, वोट अपने भविष्य के लिए दो, वोट व्यवस्था के निर्माण के लिए दो, वोट संविधान का रक्षा के लिए दो, वोट नौकरी के लिए दो। 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल के लिए वोट मत दो। ऐसे घूसखोरों का जवाब आपको देना है और इस सत्ता से उखाड़ कर बीगना है। यही मैं आपके चैनल पर कहता हूं। जय हिंद, जय भारत। ये बताइए, ईवीएम जो है वो हैक करके दिखाइए। आपको लगता है ईवीएम हैक हो सकती है? बिल्कुल, हम नहीं कहते। ईवीएम जो हैक है, इसको करके वकीलों ने एक प्रारूप तैयार किया। उसमें उसने जो है सुप्रीम कोर्ट को भी चुनौती दी है और निर्वाचन आयोग को चुनौती दी है। अगर सुप्रीम कोर्ट गंभीरता से वकीलों के प्रस्ताव को गंभीरता से लेना चाहिए और सामयिक उसका निरंतर कार्रवाई करके चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट का जनता ये फैसला देखना चाहती है कि ईवीएम के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट की न्यायालय देश के भविष्य के परिधि में क्या फैसला सुनाना चाहती है। आज देश सुप्रीम कोर्ट से जानना चाहता है कि आपका ईवीएम के प्रति जो हमारे वकीलों ने साक्ष्य रखा है, उसके संवेदना को, उसके गंभीरता को, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आप कितना गंभीर है, आप कब फैसला करेंगे, ये देश की जनता आशा भरी नजरों से देखना चाहती है। अब मैं स्पष्ट कर दूं कि लड़ाई सरकार की नहीं है, 140 करोड़ परिवार के भविष्य का है, उनके उद्योग धंधे का है, उनके नौकरी और रोजगार का है, उसके सारे विज्ञान की आधुनिक टेक्नोलॉजी में भारत की उपस्थिति का है। तो मैं आपसे इतना कहूंगा कि जो वकीलों ने पक्ष रखा है, मैं उन वकीलों को
अपनी तरफ से और देश के तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस सरकार को सामने खड़ा करके अपना पक्ष रखा है। ईश्वर उनके जज्बा को कायम रखे, ईश्वर उनके जज्बा को बढ़ाते हुए इस चुनौती में उनकी भूमिका को मदद देने का मैं आग्रह करता हूं। जय हिंद, जय विकास। चुनाव आयोग ने कहा है कि ईवीएम हमारी सुरक्षित है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ईवीएम सुरक्षित है, चुनाव आयोग, सरकार, साहब मैं बता दूं बड़ी विडंबना है कि अब निर्वाचन आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। निर्वाचन आयोग आज जब न्यायपालिका पर सवाल उठ जाए तो आप समझो कि संविधान कहीं ना कहीं कुचला जा रहा है। तो मैं संविधान के हित में, लोकतंत्र बचाने के लिए मैं वकीलों का समर्थन करता हूं कि वो लोकतंत्र का भविष्य के मापदंड को गंभीरता से देखते हुए जो फैसला किया है ये काबिले गौर है। मैं उसकी भूर प्रशंसा करता हूं। अब मेरा व्यक्तिगत पूरा मैं वकीलों को समर्थन करता हूं और वो देश हित में है और सुप्रीम कोर्ट को इस रीट को गंभीरता से लेना चाहिए और चुनाव से पहले उसमें फैसला दे देना चाहिए, इसलिए कि जनता सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद।